जिस देश में जाता है मोदी मोदी मोदी, क्या करता है, क्या जादू चलाया है। लालू यादव का जो हम लोग देखे थे, तेल पिलावन लाठी लावन, चाहे भूरा बाल साफ करो, इससे हम लोग को डर लगता है कि कहीं पुनः यही शासन ना आ जाए। नहीं, तेजस्वी कह रहे बदलेंगे बिहार। लोग बदलेंगे लेकिन विश्वास नहीं होता है। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करते। नहीं नहीं, विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वह स्थिति देख चुके हैं। महिलाओं घर से निकलना मुश्किल था, लोग बहुत डरे हुए। तो वोट चोरी, नरेंद्र सरेंडर, क्या आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं? ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके देश का वो प्रधानमंत्री है और आपके लैंग्वेज में जरा सा रिस्पेक्ट नहीं है, जरा सा रिगार्ड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम राहुल गांधी हैं। नरेंद्र सरेंडर एक शब्द ऐसा यूज उन्होंने किया जो हमारे दिल को चोट पहुंचा। ये उनको नहीं बोलना चाहिए था। इस तरह का लैंग्वेज सही है या गलत है ये तो उनकी बात। नहीं, राहुल गांधी साहब खासे नाराज लग रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी के विचारों से नाराज होते हैं। मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई नीचा विचार नहीं है। व्यक्तिगत कौन है, किसी को कौन कौन जानता है, लेकिन जिस तरह से वो विचार व्यक्त करते हैं, विदेश में जाकर के आपके देश के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ से कुछ कह देते हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब विदेश में हम जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। शर्म नहीं आती है आपको इस तरह की बात कहने में? और उसी डेमोक्रेसी के बल पर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं? हमको तो कहीं बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ता है। बेरोजगारी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। गरीबी गरीब हमको दिखाई नहीं पड़ता है। बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है। नहीं है। कांग्रेस के शासन में सेना को फ्री नहीं दिया जाता था। काशी में पत्थर मारा जाता था, तो पत्थर खा लीजिए लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मोदी जी ने उसको स्वतंत्र कर दिया कि तुम पर वार करता, तुम जैसे हो उसको सल्टो। ऐसा हालात। यस हालात ऐसा नहीं, बदतर स्थिति थी हमारी देश की सेना की कांग्रेस शासन में। कांग्रेस शासन में। अब मोदी के शासन में यही चीज को फ्री कर दिया गया कि तुम पर कोई मारता तुम भी मारो, पूछने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे को तैसा। हाँ जी, टिट फॉर टैट। राहुल के पास दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। न तेजस्वी तो नौमी वाला है, क्या चीज बुद्धि आएगा उसको। सर, राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। जबरदस्ती बना दिया, नए का अंधा मामा का नाम राजा। राहुल तेजस्वी में भरोसा है। बहुत बकलोल है। जो साला अपने बापे भाई का नहीं हुआ वो दूसरे का। कौन बकलोल है? राहुल तेजस्वी। और कौन? कैसे? नौवीं पास आदमी है जिसको कि कोई चीज का अनुभव ही नहीं है, वो कैसे वो इतना बड़ा राज्य चलाने का सोच रहा है? वो जिसको कि कोई चीज का अनुभव ही नहीं है, वो इतना बड़ा राज्य, और मौका आप कैसे दे दीजिएगा? इतना बड़ा राज्य का आप किसी को मौका दे दीजिएगा चलाने के लिए? नहीं, लालू के लाल हैं सर। लाल है तो उससे कौन चीज मतलब है? जिसका बाप मान के चलिए कि आप लालू को बहुत बढ़िया मान रहे हैं, तो ऐसा थोड़े नहीं कि उसका बेटा बकलोल नहीं हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। बिहार में अब की बार किसकी बनेगी सरकार, इसी को जानने के लिए लगातार हम बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और जनता के मन और मिजाज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिला में हमारा कारवां जो है सिल्क सिटी और स्मार्ट सिटी भागलपुर में आ पहुंचा है। ये भागलपुर का पार्क है, आप देखिए ये बहुत बड़ा पार्क है और भागलपुर के हमारे कुछ वरिष्ठ जन हैं। ये वैसे लोग हैं, इन्होंने लालू राबड़ी के शासन को भी देखा और वर्तमान में नीतीश मोदी के कार्यकाल यानी कि एनडीए सरकार को भी बिहार में देख रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि भागलपुर में जो वर्तमान में स्थानीय विधायक अजित शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, उन्होंने कैसा कामकाज किया और जो बिहार प्रदेश में एनडीए सरकार है यानी मोदी नीतीश की सरकार है, कैसा कामकाज कर रही है, किन किन योजनाओं का लाभ बिहार वासियों को मिल रहा है और इस बार भागलपुर की जनता जनार्दन क्या चाहती है, बदलाव करेगी या फिर से एनडीए को रिपीट करेगी। सीधा जुड़ते हैं इनसे और फटाफट जानकारी लेते हैं, क्योंकि लगातार एनडीए सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत विकास किया। खासकर महिलाओं की बात करें तो जीविका योजना के तहत महिलाओं को लगातार एनडीए सरकार लाभ पहुंचा रही है, आर्थिक मदद दे रही है, लोन दे रही है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वरोजगार करें। तो सीधा इनसे बातचीत करते हैं, जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। वीरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम भागलपुर के रहने वाले हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी भी है आपका, सिल्क सिटी भी, प्रमुख शहर है बिहार का। सर, और भागलपुर में वर्तमान विधायक अजित शर्मा हैं कांग्रेस पार्टी से। अजित जी ने कैसा कामकाज किया 5 सालों में, रिपोर्ट कार्ड कैसा है उनका? वैसे तो
दिखाई नहीं पड़ता है काम, हाँ। लेकिन हाँ सुनते हैं कि जहाँ तहाँ गली खुर्सी में काम करते हैं, लेकिन सुनते हैं, देखे नहीं हैं आप? नहीं देखे नहीं है। आप अभी कह रहे थे लालू सरकार के विषय में, हाँ। तो आप ये जानिए बोलिए। कि इस समय कितना समय हो रहा है, समय कितना हो रहा है, 7:30 बज रहा है। हाँ। 5:30 बजे के बाद संडिस में आदमी नहीं मिलता आपको, इस पार्क में नहीं मिलता? नहीं मिलता आदमी उस समय में, 90 के दशक में। लालू राबड़ी शासन में? जी हाँ, उस समय नहीं मिलता आदमी। और आज 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। अब यही सोच लीजिए इस सरकार की क्या देन है। मतलब कानून व्यवस्था बढ़िया एनडीए सरकार बहुत में? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, भागलपुर में बात करें तो एनडीए सरकार यानी कि मोदी नीतीश सरकार द्वारा भागलपुर जनता जनार्दन को क्या लाभ मिल रहा है, क्या क्या विकास हुआ भागलपुर रीजन की बात करें तो? हमको तो कहीं बेरोजगारी दिखाई नहीं पड़ता है, बेरोजगारी कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। गरीब हमको दिखाई नहीं पड़ता है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है। नहीं है। अब भारतीय सेना में थे, हाँ यस, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ भागलपुर मानेसर चौक के रहने वाले हैं। भागलपुर के रहने वाले हैं। आपके वर्तमान स्थानीय विधायक कांग्रेस पार्टी से अजीत शर्मा जी हैं, कैसा कामकाज किया? अजीत शर्मा को काम आज तक सर जमीन पर दिखाई ही नहीं दिया। लोग जनता जो व्याकुल है अपने विधायक से मिलने के लिए, तो लोग को ताजुब लगता है विधायक से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और मिलते भी हैं तो स्वभाव थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। सुना जाए जरा सा, लोग सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। विधायक से मिलने के लिए लोग सोचना पड़ता है। जब जाते हैं अजीत शर्मा से? या जी अजीत शर्मा से, भागलपुर के वर्तमान विधायक से। और जब लोग मिलते हैं तो पोलाइटली नम्र विनम्र से बोलना चाहिए। इनकी बोली बड़ा ऊंचे आवाज में होती है। एक विधायक जनप्रतिनिधि का बोली इस तरह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के शासन में सेना को फ्री नहीं दिया जाता था। काशी में पत्थर मारा जाता था, तो पत्थर खा लीजिए लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मोदी जी ने उसको स्वतंत्र कर दिया कि तुम पर वार करता है, तुम जैसे हो उसको सल्टो। ऐसा हालात? यस हालात ऐसा नहीं, बदतर स्थिति थी हमारी देश की सेना की कांग्रेस शासन में? कांग्रेस शासन में। अब मोदी के शासन में यही चीज को फ्री कर दिया गया कि तुम पर कोई मारता है तुम भी मारो, पूछने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जैसे को तैसा? हाँ जी, टिट फॉर टैट। ऐसा हालात? हाँ। अच्छा, अब सवाल करते हैं एनडीए सरकार, मोदी नीतीश की गवर्नमेंट है सर बिहार में, किन किन क्षेत्रों में प्रगति हो रहा है? पहले तो जिस गांव में सड़क नहीं था, लोगों को खेती करने में दिक्कत होती थी, सच्चाई बता रहे हैं बिल्कुल। नीतीश की। तो नीतीश बाबू वहाँ तक सड़क मुहैया करा दिए। जहाँ बोरिंग का साधन नहीं था वहाँ बोरिंग करा दिया। मैं जात फैक्टर से नहीं जा रहा हूँ, जो सत्य उसको बता रहा हूँ। और महिलाओं के लिए बहुत काम किया। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया शराबबंदी। जिस घर बर्बाद हो रहा था वह उसको शराबबंदी बंद, वो घर को बर्बादी से बचा लिया गया। शराबबंदी बढ़िया फैसला हुआ। बहुत ही फैसला नहीं, यह बहुत ही जनहित में सार्थक हुआ। अच्छा, डेवलपमेंट किन किन क्षेत्रों में हुआ? डेवलपमेंट हुआ, सड़क में हुआ, जो सरकार है इंडिया की वही बने, इंडिया की सरकार बने, अवश्य बने। क्योंकि तेल पिलावल लाठी लावत नहीं होनी चाहिए। तेल पिलावल लाठी लावल मतलब? लालू यादव का जो हम लोग देखे थे, तेल पिलावल लाठी लावन, चाहे भूरा बाल साफ करो, इससे हम लोग को डर लगता है कि कहीं पुनः यही शासन ना आ जाए। नहीं, तेजस्वी कार्य बदलेंगे बिहार, लोग बदलेंगे, लेकिन विश्वास नहीं होता है। तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं करते? नहीं, विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वह स्थिति देख चुके हैं। महिलाओं घर से निकलना मुश्किल था, लोग बहुत डरे हुए हैं। मोदी जी का काम जो है, कार्य जो है, वह सर्वांगीण है। वह राष्ट्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे, राष्ट्रीय पैमाने पे, राज्य के पैमाने पे उत्कृष्ट है। इससे आगे और हम क्या बोल सकते हैं। एनडीए सरकार किन किन क्षेत्रों में विकास की, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। एनडीए सरकार रोजगार के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, जल नल के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, वृद्धा पेंशन के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास है इनका। सर्वांगीण विकास हो रहा है। हाँ, सभी क्षेत्रों में। अच्छा, अब सवाल बनता है कि विपक्ष वाले जो तेजस्वी और राहुल हैं कह रहे हैं कि भैया युवाओं को मौका दो, एनडीए वालों ने कुछ काम किया ही नहीं है। इसके लिए तो हम नीतीश जी ही सरकार बने तो अच्छी बात है, ठीक है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उल जुलूल का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, जिससे कि
उसको कोई लेना देना नहीं, वे एक अपना हलफनामा भी नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन गए, वोट चोरी करके सरकार बनाए जी। तो वो काहे नहीं हलफनामा दे रहे हैं? उनको तो कोर्ट में पहले हलफनामा देना था। रोज तो बोल रही है चुनाव आयोग कि लिख करके दो, लिख करके तो दे ही नहीं रहे हैं कुछ। जनता क्या कहेगी, वोट चोरी हुआ है? जनता तो देख ही रही है, जनता तो सर्वोपरि है। हाँ। जनता कह ही नहीं रही किसी का वोट चोरी हुआ ही नहीं है। वोट चोरी हुआ है? वोट चोरी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा है, वह सीधा बोलेगा कि नहीं हटा है। वो तो बेकार का मुद्दा है, वो लेकर के उछल रहे हैं। जिसका ड्राफ्टिंग क्या म्यांमार में हो रहा है, वो ड्राफ्ट कॉपी लेकर के यहाँ वो गीत गा रहे हैं। तेजस्वी भी कह रहे हैं बिहार को अधिकार चाहिए, बिहार में बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था खराब है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। कोई महंगाई नहीं है। जितना पेट्रोल उनके समय में महंगाई था, अभी तो उसका आधा भी महंगाई नहीं है। क्यों नहीं तेजस्वी राहुल पर भरोसा है आप लोगों को? कैसे हो सकता है? कोई मुद्दा ही लेकर के वो सामने नहीं आ रहे हैं जनता के बीच में। कहाँ SIR का मुद्दा तो सर मुद्दा ला रहे हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, कोई हम लोकतंत्र का बचाएंगे। कोई भी संविधान का हत्या नहीं हो रहा है। राहुल तो चिल्ला कर बोल रहे हैं। उनके रीजन में तो सबसे बड़ा संविधान का हत्या हुआ है। किनके रीजन में? राहुल के, मतलब कि कांग्रेस के रीजन में। कांग्रेस के रीजन में? बिल्कुल, सबसे अधिक अनुच्छेद तो उन्हीं के रीजन में बदला गया है संविधान का। तब क्यों छाती पीट पीट कर बोलते हैं कि संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या? जनता सब समझ रही है, बोलते हैं तो बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। ठीक है, कोई मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस के पास। कोई मुद्दा नहीं है। एक अच्छा बेहतर मुद्दा लेकर के आए, रेलवे का, चाहे वो बहुत रीजन है। मोदी का गुणगान क्यों करते हैं आप? हम कहाँ कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। क्या रीजन क्या है? पूरा देश कर रहा है। ठीक है, क्या शुभ नाम हुआ सर? जी जी, इनसे आपसे भी बात करते, क्या नाम है? अशोक कुमार है नाम हमारा। अशोक जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बस तिलका मांझी के रहने वाले भागलपुर के हैं। भागलपुर में कैसा काम कर रही है एनडीए सरकार? एनडीए सरकार ठीक ठाक है, मोटा मोटी जैसा भी होगा हाँ। अच्छा ही है। कम से कम विकास कर नहीं हो, लेकिन काम तो बढ़ाया है आगे। बढ़िया हो रहा है। हाँ, किन किन मोटा- क्षेत्रों में, किन किन सेक्टर में? किन किन रोड में है, एक भी रोड में, बिजली के सेक्टर में है, हाँ। महिलाओं के सेक्टर में है, हाँ। जिसमें भी देखिए सब में लोग कुछ न कुछ अच्छा, आगे महिलाओं में जिस तरीके से जीविका योजना चला, जीविका दीदी योजना करके बहुत सारे महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रही है, गवर्नमेंट लोन दे रही है स्वरोजगार करने के लिए। प्रयास है। हाँ। एक प्रयास है, आगे क्या होगा? अगर यही सरकार चेंज होगा तो टाई टाई फिक्स होगा। मोदी नीतीश या राहुल तेजस्वी? राहुल मोदी और नीतीश के जगह दूसरे किसी को ला सकते हैं मुख्यमंत्री में, लेकिन मेन मोदी। राहुल तेजस्वी कुछ नहीं, जीरो। अरे राहुल गांधी चिल्ला कर बोल रहे वोट की चोरी हुई है भैया। कभी चोर बोलता है कि अब धीरे नहीं बोलेंगे। तो कौन चोर है? ऐसा बोलता है। कौन चोर है? राहुल चोर है। राहुल के पास दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। न तेजस्वी तो नौमी वाला है, क्या चीज बुद्धि आएगा उसको? सर राहुल गांधी सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। है, जबरदस्ती बना दिया। नए का अंधा मामा काना राजा जबरदस्ती बना दिया। है, काना राजा है, वो जैसे भी कर सकता है। इतना मोदी के पर क्यों भरोसा है, मोदी नीतीश पर क्यों भरोसा है? पूरा दुनिया कर रही है, हम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जिस देश में जाता है मोदी मोदी मोदी, क्या करता है, क्या जादू चलाया है? बचपना है, भले ही वो 56 साल के हो गए हों, लेकिन अभी भी अपने आप को युवा नेता समझ रहे हैं। यह तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उनका। दूसरी बात कि उनके पास क्या है कि राहुल गांधी में किसी भी मुद्दे पर विचार जो देते हैं वो एक सतही विचार देते हैं, उनमें कोई गंभीरता नहीं होती। आरोप लगा के भाग जाना, किसी तरह की बात पब्लिक को, ये क्या है, एक नैरेटिव आप क्रिएट करते हैं समाज में। क्यों नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपको मिलेगा उससे? आप देख रहे हैं कि हमारी सत्ता हमसे मिल नहीं रही है जनता के आधार पर, तो ऐसा नैरेटिव क्रिएट कीजिए ताकि नेपाल बांग्लादेश जैसी कोई स्थिति बने और बैठे बिठाए हमको सरकार मिल जाए। तो ये एक सोच है जिसको कि यहाँ की जनता ने शुद्ध रूप से नकार दिया और नकार देगा। ये निश्चित रूप से हमारी जनता जो है देश की इतनी परिपक्व है और यहाँ का जनाधार जनतंत्र इतना मजबूत है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों से उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी, नरेंद्र वोट, नरेंद्र सरेंडर, क्या आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं? ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपके देश का वो प्रधानमंत्री है और आपके लैंग्वेज में जरा सा रिस्पेक्ट नहीं है, जरा सा रिगार्ड नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हम राहुल गांधी हैं।
नरेंद्र सरेंद्र एक शब्द ऐसा यूज उन्होंने किया जो हमारे दिल को चोट पहुंचा। ये उनको नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह का लैंग्वेज। सही है या गलत है ये तो उनकी बात। नहीं, राहुल गांधी साहब खासे नाराज लग रहे नहीं ना, राहुल गांधी के विचारों से नाराज होते हैं। मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई नीचा विचार नहीं है। व्यक्तिगत कौन है, किसी को कौन कौन जानता है, लेकिन जिस तरह से वो विचार व्यक्त करते हैं, विदेश में जाकर के आपके देश के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ से कुछ कह देते हैं। क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब विदेश में हम जा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहाँ कह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बात कहने में? और उसी डेमोक्रेसी के बल पर आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। राहुल तेजस्वी में भरोसा है? बहुत बकलोल है, जो साला अपने बापे भाई का नहीं हुआ वो दूसरे का। कौन बकलोल है? राहुल तेजस्वी। और कौन? कैसे? 9वीं पास आदमी है जिसको कि कोई चीज का अनुभव ही नहीं है, वो कैसे वो इतना बड़ा राज्य चलाने का सोच रहा है? वो जिसको कि कोई चीज का अनुभव ही नहीं है, वो इतना बड़ा राज्य, और मौका आप कैसे दे दीजिएगा? इतना बड़ा राज्य का आप किसी को मौका दे दीजिएगा चलाने के लिए? नहीं, लालू के लाल हैं सर। नहीं, लाल है तो उससे कौन चीज मतलब है? जिसका बाप मान के चलिए कि आप लालू को बहुत बढ़िया मान रहे हैं, तो ऐसा थोड़े नहीं कि उसका बेटा बकलोल नहीं हो सकता है। अभी उसका भाई तो उसका पार्टी खुद छोड़ दिया, रोहिणी आचार्य खुद उसका पार्टी छोड़ दी। जब वो अपने भाई और बहन का नहीं हुआ तो दूसरे का क्या होगा?